सिद्ध संत नारायण गिरी महाराज के चमत्कारों की कहानी आज भी घरों में सुनाई जाती है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। सिद्ध संत नारायण गिरी महाराज ने विक्रमी संवत 1870 में श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर में जीवित समाधि ले ली थी। गाजियाबाद सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में पितृपक्ष के चौथे दिन शुक्रवार द्वितीया तिथि के श्राद्ध पर मंदिर में विराजमान गुरु मूर्तियों की विशेष पूजा अर्चना की गई। सर्वप्रथम श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने सभी गुरु मूर्तियों की पूजा अर्चना की व उन्हें भोग लगाया। इसके बाद भक्तों ने गुरु मूर्तियों भगवान दूधेश्वर समेत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने भक्तों को परम सिद्ध संत नारायण गिरी महाराज के बारे में बताया, जिन्होंने 211 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1870 में जीवित समाधि ली थी। आज भी उनके चमत्कारों की कथा भक्त सुनाते हैं। परम सिद्ध संत नारायण गिरी महाराज के मुख से सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय ही निकलता था। उनके अंदर सभी के लिए इतना प्यार था कि बहुत से भक्त उन्हें बाबा माँ भी कहते थे। उन्हें जड़ी बूटियों की बहुत पहचान थी और रोजाना जंगल जाते तो साथ में वनस्पति जरूर लेकर आते। एक बार एक भक्त को मंदिर के बाहर जहरीले कीड़े ने काट लिया तो वह भयानक दर्द से तपने लगा। बाबा उसके पास गए और उसे देखकर भीने से कुछ पत्ते हथेली से रगड़कर भक्त के मुंह में डाल दिए और फिर नमः शिवाय का जाप करते रहे और उसकी माथे पर हाथ फेरते रहे। कुछ देर बाद भक्त ने आँख खोल दी। उसकी पीड़ा भी शांत हो चुकी थी। बाबा ने भक्त पर दिव्य फूल का जल मंडा कर छिका और उससे कहा कि बच्चा खड़ा होकर आरती कर। आरती की समाप्ति के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ था और ऐसा लगा ही नहीं कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा था। बाबा के कहने पर वह भक्त जीवन पर्यंत भगवान दूधेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आता रहा। ऐसे ही एक बार एक गरीब भक्त नंदराम मंदिर में आया और वह कभी दूधेश्वर भगवान के दर्शन करता तो कभी बाबा के चरण स्पर्श करता। ऐसे ही 3 हो गए तो बाबा ने उसे अपने पास बुलाया तो वह रोते हुए कहने लगा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। एक झोपड़ी में 15 वर्ष के बेटे के साथ रहता हूँ। उसके सिवा उसका कोई सहारा नहीं है और वह 2 माह से बीमार है। उसके पास तो इलाज तक को पैसे नहीं है। उसे भगवान दूधेश्वर व आप पर पूरा भरोसा है। इसी कारण उसने प्रण लिया है कि जब तक उसका बेटा खुद मंदिर नहीं आएगा तब तक वह घर नहीं जाएगा। बाबा ने कहा कि तेरा भरोसा न टूटे, भगवान दूधेश्वर तेरा भला करे। भक्त 3 दिन तक मंदिर में ऐसे ही बैठा रहा। चौथे दिन वह ये देखकर हैरान हो गया कि उसका बेटा मंदिर आ रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बीमार था। भक्त का बेटा बाबा को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रात को यही बाबा झोपड़ी में आए थे और उनसे निगाह मिलते ही उसके अंदर ताकत का संचार हुआ था। बाबा के आदेश पर ही वह सुबह होते ही मंदिर चला आया था। इस चमत्कार की कथा आज भी घरों में सुनाई जाती है। नंदराम व उसका बेटा नंदग्राम इसके बाद सारी उम्र 4 मील पैदल चलकर मंदिर आते रहे। बाबा ने जब समाधि ली तो नंदराम व उसका बेटा उस समय मंदिर में ही थे।